कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 3 में खुशामदीद। जो लोग ये सीरीज़ पहली बार देख रहे हैं, याद रखें कि ये सीरीज़ का तीसरा मरहला है, यानी कुरान करीम के 85% अल्फाज सीखना। और अल्लाह के फजल से हम पहले ही मरहला नंबर 1 में 50% और मरहला नंबर 2 में 65% तक अल्फाज को सीख चुके हैं। इन सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आज हम अपना सफ़र जारी रखते हुए कुरान करीम के सबसे आम अफ़आल को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ़ेल है बद्दला, और इसका मतलब है तब्दील किया या बदल दिया। और हम इसे कुरान करीम की इन मिसालों में देखते हैं। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه। अगला फेल है बशरा, और इसका मतलब है खुशखबरी दी, जैसे कि इन मिसालों में। قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين। अगला फ़ेल है बय्यना, जिसका मतलब है वाज़ेह किया या खोल खोल कर बयान किया। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا। इसके बाद है ज़य्यना, और इसका मतलब है सजाया, खूबसूरत बनाया या किसी चीज को अच्छा दिखाया, जैसे कि इस आयत में। زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا। अगला फेल है सब्बहा, जिसका मतलब है पाकी बयान की या तस्बीह की, जैसे कि इन आयात में। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्ना सख्खरना الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق। अगला फ़िल है सख्खरा, और इसका मतलब है किसी को काबू में दिया या ताबे किया, जैसे कि इस आयत में। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار। अगला फेल है सद्दका, और इसका मतलब है किसी बात को सच्चा माना। और हम इसे इस आयत में देखते हैं। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
और इसका मुखालिफ है कद्दबा, जिसका मतलब है झुटलाया या किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, जैसे कि इस आयत में والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. अगला फ़िल है अज़्ज़बा और इसका मतलब है अज़ाब दिया या सजा दी, जैसे कि इन मिसालों में فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन. अगला है अल्लमा, जिसका मतलब है सिखाया या तालीम दी, जैसे कि इस आयत में वअल्लम आदम الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. अगला फ़िल है क़द्दमा और इसका मतलब है आगे भेजा या पेश किया, जैसे कि इस मिसाल में वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम. अगला फ़िल है नज़्ज़ला और इसका मतलब है नाजिल किया या उतारा. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. और इसके बाद है नब्बअ, जिसका मतलब है खबर दी या इत्तिला दी, जैसा कि इस मिसाल में قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. और इसके बाद है नज्जा, जिसका मतलब है बचाया या निजात दी. हम इसे इस आयत में देखते हैं. إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. और आखिरी फ़िल है वल्ला, जिसका मतलब है फिर गया या मुंह मोड़ लिया, जैसा कि इस मिसाल में ثم توليتم من بعد ذلك. देखने का शुक्रिया. मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा. अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें. और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सेशन में.